आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर हिंदी अध्ययन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से कार्यरत हूँ। आज मैं पहले सेमेस्टर वालों को आधुनिक गद्य साहित्य इस विषय को लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ विशेष रूप से कहानी साहित्य के संबंध में प्रकाश डालने जा रहा हूँ। रानी सारंधा इस कहानी के संबंध में आज चर्चा करने जा रहा हूँ। रानी सारंधा प्रख्यात साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। रानी सारंधा एक ऐतिहासिक प्रधान कहानी है। इस कहानी में लेखक प्रेमचंद जी राजपूत नारी की साहस गाथा का वर्णन किए हैं। वीरता, शौर्य, साहस, आत्माभिमान, स्वाभिमान और वचन पालन के लिए वह अपने आप को न्यौछावर कर देती है। ऐसी साहस गाथा का चित्रण प्रस्तुत कहानी रानी सारंधा में साहित्यकार प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किए हैं। रानी सारंधा का विवाह ओरछा के नरेश चंपत राय से होता है। चंपत राय एक ऐसा शूर वीर राजकुमार है। विवाहोपरांत दुर्भाग्यवश चंपत राय मुसलमान बादशाह के जागीरदार बन जाता है। चंपत राय के वीरोचित गुणों को देखते हुए मुसलमान बादशाह ने उसके प्रति आकर्षित होकर जागीरदार पद भेंट में दी थी। इस पद पाकर चंपत राय संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी रानी सारंधा संपूर्ण रूप से असंतुष्ट हो जाती है, क्योंकि स्वाभिमान, आत्माभिमान एवं वीरांगना बनी हुई यह रानी सारंधा मुसलमान बादशाह के जागीरदार बनकर रहना, अपना पति मुसलमान बादशाह के जागीरदार बनकर रहना उसे बहुत खटकती है। वह कहती है, ओरछे में मैं एक राजा की रानी थी, यहाँ मैं एक जागीरदार की चेरी हूँ। ओरछे में वह थी जो अवध में कौशल्या थी, यहाँ मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूँ। जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं, वह कल आपके नाम से कामता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्नचित्त होना मेरे वश की बात नहीं है। आपने यह पद और ये विलास की सामग्रियां बड़े महंगे दाम मोल ली है। यहाँ रानी सारंधा अपने पति से कहती है कि जो आप यह जागीरदार पद पाकर आप संतुष्ट हुए होंगे, लेकिन मैं असंतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जागीरदार बनने से पहले मैं एक रानी थी, लेकिन जागीरदार बनने के पश्चात मैं एक सेवक की पत्नी बनी हूँ। यह पद मुझे बहुत निराश कर रहा है। इस पद से मैं असंतुष्ट हूँ। मैं एक स्वाभिमान, आत्माभिमान और वीरांगना रानी हूँ, वीरता के लिए प्रतीक हूँ। ऐसे होते हुए भी आज मैं एक सेवक की पत्नी बनकर जिस बादशाह के सामने आप सर झुकाते हैं, उसके सामने मैं एक सेविका बनकर रहना मुझे लुभाता नहीं है। इस तरह स्पष्ट रूप से अपना पति से इस पद, जागीरदार पद ग्रहण करने के विरुद्ध में अपना आक्रोश प्रकट करती है। और एक घटना, रानी सारंधा का पुत्र छत्रसाल घोड़े पर सवार होते हुए बहादुर खां के महल की ओर निकलता है। इस संदर्भ का इंतजार में रहे हुए वली के बहादुर खां तुरंत अपने सिपाहियों द्वारा छत्रसाल पर आक्रमण करते हुए उसके घोड़े को अपना वश लेते हुए उसे पैदल से चलने के लिए विवश कर देता है। जब छत्रसाल पैदल से वापस लौटकर अपनी माँ रानी सारंधा से बीती हुई घटना के संबंध में विवरण देता है तो तुरंत वह आग बबूला हो उठती है। वह कहती है, मुझे इस बात का शौक नहीं कि घोड़ा हाथ से निकल गया, शौक इस बात की है कि तू उसे खोकर जीवित क्यों लौटा। क्या तेरे शरीर में बुंदेलों का रक्त नहीं है?
घोड़ा ना मिलता ना सही, किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेला बालक से उसका घोड़ा छीन लेना हंसी की बात नहीं है। यह जो बात अपने पुत्र छत्रसाल से कहती है, इसमें रानी सारंधा की शौर्यता, वीरता, आक्रोश हमें स्पष्ट रूप से दिखती है। वह स्वयं अपने पुत्र से कहती है कि तुम जीवित क्यों लौटे, घोड़े को कर जीवित तुम क्यों लौटे, कम से कम तुम यह दिखाना चाहिए था कि एक बालक से घोड़ा छीनना इतना आसान काम नहीं है, अर्थात तुम उसके खिलाफ लड़ना चाहिए था, लेकिन तुम घोड़े खोकर वापस जीवित लौटे हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरह अपने पुत्र को भी वह बहुत बुरी तरह से डांटती है। तुरंत वह कार्य प्रवृत्त होते हुए अपने 2500 सैनिकों को अपने साथ लेकर वली के बहादुर खान के खिलाफ लड़ती है और उस घोड़े को अपना वश में करने में वह सफल हो जाती है। इस घटना से हम लोग देख सकते हैं कि रानी सारंधा कितने आक्रमणकारी प्रवृत्ति की थी, कितने वीर और साहस और शौर्यता से वह लड़ने के लिए तैयार थी। इस घटना से हमें स्पष्ट रूप से रानी सारंधा का गुण और स्वभाव के बारे में पहचान मिल जाती है। और एक घटना जो रानी सारंधा का गुण के बारे में स्पष्ट रूप से हमें चित्रण मिल जाता है। जब रानी सारंधा वली के बहादुर खान के खिलाफ लड़कर अपने घोड़े को अपना वश में करने में सफल हो जाती है, तो उस घटना के पश्चात वली के बहादुर खान बहुत गुस्सा बन जाता है, उसके खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए समय का इंतज़ार करता रहता है। इसीलिए उन्होंने ओरछा के नरेश के सगे संबंधी, उनके मित्र, परिवारजनों सभी लोगों को अपने वश करने में सफल हो जाता है और उन्हें ओरछा के नरेश को अकेला करते हुए उसे अत्यंत निशक्त, कमज़ोर बनाने में सफल हो जाता है। तदुपरांत उन्होंने ओरछा के नरेश के खिलाफ आक्रमण करता है और इस आक्रमण बहुत लंबे दिनों तक निरंतर करता रहता है। परिणाम स्वरूप में उसकी सेना भूखा प्यासा पड़ जाता है और इस संदर्भ में ओरछा के नरेश बदकिस्मती से, दुर्भाग्यवश वह निशक्त हो जाता है, अस्वस्थ पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप में इस संदर्भ का जिम्मेदारी रानी सारंधा पर पड़ती है। ऐसे संदर्भ में उन्हें केवल एक रास्ता उनके सामने रहता है कि अपने परिवारजनों की सुरक्षा के लिए, अपने सैनिकों के सैनिक दल की सुरक्षा के लिए उनके साथ उनके वली बहादुर खान से एक पत्र रवाना करती है। इस संदेश भेजने के लिए अपने पुत्र छत्रसाल को भेजती है। परिणाम स्वरूप में रानी सारंधा अपने पुत्र छत्रसाल को हमेशा के लिए खो देती है। यह घटना बुंदेलों के लिए बहुत दुखतप्त विषय बन जाता है। अपने पुत्र को खोकर वह दुखतप्त होती है, दूसरी ओर अपने परिवारजनों की रक्षा में वह सफल हो जाती है। इन सारी घटनाओं से हम लोग देख सकते हैं कि रानी सारंधा अपना पति, अपने पुत्र, सभी को अपने शौर्य, वीर, स्वाभिमान, आत्माभिमान, आन शान के लिए कार्य प्रवृत्त बने रहने के लिए स्पष्ट संदेश देती है। और एक घटना विवाह से पूर्व, रानी सारंधा का विवाह से पूर्व यह घटना घटती है। उस घटना का विवरण मैं अब दे रहा हूँ। इस घटना से रानी सारंधा का चरित्र के बारे में स्पष्ट चित्रण मिल जाता है।
रानी सारंधा का प्रिय भाई अनिरुद्ध सिंह है। अनिरुद्ध सिंह सिपाहियों के साथ बाहर सैर करने निकलता है। इस संदर्भ में उनके खिलाफ आक्रमण होता है। इस संदर्भ में वह अनिरुद्ध सिंह अपने साथियों को छोड़कर प्राण रक्षा हेतु वापस लौट आता है। इस घटना का विरोध करते हुए अनिरुद्ध सिंह से कहती है, सारंधा ने अपने भैया से पूछती है कि कपड़े भीगे क्यों हैं भैया। प्रत्युत्तर में अनिरुद्ध कहता है, नदी तैरकर आया हूँ। सारंधा, हथियार क्या हुए। अनिरुद्ध, सभी हथियार छीन गए। सारंधा कहते हैं, और साथ के आदमी। अनिरुद्ध, सबने वीर गति प्राप्त किए हैं। शीतला कहती है कि ईश्वर ने कुशल किया है। लेकिन इस घटना का विरोध करते हुए सारंधा कहती है कि भैया, तुमने कुल मर्यादा को खो दिए है तुमने, ऐसा कभी ना हुआ था। इस घटना के संबंध में शीतला और सारंधा के बीच में मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है। शीतला ने सारंधा पर टूट पड़ती है, मर्यादा इतनी प्यारी है तुम्हें। सारंधा कहती है, हाँ। प्रत्युत्तर में शीतला कहती है, अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती। प्रत्युत्तर में सारंधा कहती है, ना, छाती में छुरा चुभा देती। शीतला ने कहती है, चोली में छुपाती फिरोगी मेरी बात गिरह में बांध लो। सारंधा, जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना वचन पूरा करके दिखाऊंगी। यह जो घटना घटने के पश्चात यह रानी सारंधा अपने वचन के लिए बद्ध है, और ऐसा संदर्भ जब आता है और अपना वचन निभाने में वह कामयाब होता है। इस घटना के लिए ठीक प्रत्युत्तर के रूप में यह एक घटना यहाँ घटती है, जो रानी सारंधा अपना पति के साथ गुप्त मार्ग द्वारा निकलते संदर्भ में इस खबर लगते हुए विरोधी दल के आक्रमणकारियों ने उनके पीछे पड़ते हैं। इस संदर्भ में रानी सारंधा का पति अस्वस्थ होने के कारण बलहीन बना हुआ था। ऐसे संदर्भ में रानी सारंधा से ओरछा नरेश कहता है कि तुम मेरी हत्या कर दो, मैं जीवित होकर दूसरों के अधीन में मैं जाना नहीं चाहता। परिणाम स्वरूप में रानी सारंधा पति को यह वचन देती है कि जब आक्रमणकारियों ने हम पर टूट पड़ते हैं तो ऐसे संदर्भ में अपना प्राण बचाकर ही सही अपना आपका और अपनी रक्षा करूंगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना होता है। इसीलिए वह पति को जो वचन देती है उस वचन के अनुसार पति की हत्या करती है, और हत्या करने के पश्चात वह अपनी हत्या स्वयं कर लेती है। अपनी हत्या स्वयं कर लेने से पहले उन आक्रमणकारियों से कहती है कि अगर मेरे 4 पुत्रों में से कोई भी जीवित रहे तो ये दोनों लाशें उनके हवाले कर दो। इतना कहते हुए खुद की हत्या कर लेती है। यहाँ शीतला के सामने रानी सारंधा जो अपना वचन पालन के लिए मैं बद्ध रहती हूँ इस तरह जो कहती है, आज ऐसी घड़ी आती है जो अपने पति को रक्षा करने के लिए वह आक्रमणकारियों से अपना पति को जीवित अवधि में जीवित होते हुए दूसरों के अधीन में करना नहीं चाहती। इसीलिए वह पति की हत्या करने के साथ साथ खुद की हत्या कर लेती है।
इस घटना से हमें यह पता चलता है कि रानी सारंधा एक स्वाभिमानिनी, आत्माभिमानिनी, एक वीरोचित नारी है और इसके साथ साथ वह अपना वचन पालन के लिए बद्ध रहती है। वचन पालन के लिए अपना प्राण को भी वह निछावर करने के लिए वह सदैव सिद्ध रहती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद द्वारा रचित रानी सारंधा कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है, नारी प्रधान कहानी है। रजपूत स्त्री की साहस गाथा का वर्णन इस कथन में स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। और यहाँ इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने पाठकों को यह संदेश देते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वाभिमान, आत्माभिमान से जीवित अपना जीवन के लिए एक स्पष्ट संदेश देते हैं। यहाँ यह कहानी रानी सारंधा समाप्त होती है। आप सभी को धन्यवाद।